हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं पद्म पुरस्कार के बारे में या पद्म अवार्ड्स 2026 के बारे में। ये आपके लिए एज ए करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक फैक्ट के रूप में या स्टैटिक जीके के रूप में 2026 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये आपके आगामी यूके ट्रिपल एस सी, यूके पी एस सी या अदर जो भी स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उसके लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर को मैंने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि अगर आप इसे एक से दो बार देख लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं तो आपको इसमें से मोस्ट ऑफ द कंटेंट याद हो जाएगा। मैंने अगर एक बार भी आप इसको देखते तो मैंने इसमें 2 से 3 बार तो चीज़ें इस तरीके से लगा रखी हैं कि आपको इसी लेक्चर में याद हो जाएंगी। और एग्जाम से पहले एक बार एक क्विक रिविजन कर लेंगे तो आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं पद्म पुरस्कार 2026 में कुल पुरस्कार कितने मिले थे, यानी कि टोटल अवार्ड्स कितने दिए गए। टोटल दिए गए 131 अवार्ड। ये फिगर्स भी आपको पता होनी चाहिए। अगर पद्म पुरस्कार की हिस्ट्री की बात करें तो कब से देना शुरू करा था, 1954 से पद्म अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी। अगर भारत का सबसे बड़ा अवार्ड बोले तो वो क्या होता है आपका भारत रत्न। और सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर होता है आपका पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद जो सेकंड नंबर में सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो क्या होता है, पद्म विभूषण। इसको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी बोला जाता है। और इस बार कितने लोगों को दिया है, 5 लोगों को दिया है। और ये किस लिए दिया जाता है, असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है इस बार कितने लोगों को मिला है, 13 लोगों को मिला है। और ये किस लिए दिया जाता है, उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है पद्मश्री। पद्मश्री इस बार दिया गया है 113 लोगों को। ये किस लिए दिया जाता है, विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इस बार कितनी महिलाओं को दिया गया, इस बार कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो कितनी महिलाओं को दिया गया, 19 महिलाओं को दिया गया। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, 16 लोगों को, यानी कि पोस्टमसली या मरणोपरांत दिया गया है। और इन पद्म पुरस्कारों में से 6 क्या है, विदेशी लोग भी हैं। विदेशी लोग एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, 6 लोग के हैं ऐसे हैं जिनको विदेशी बोल सकते हैं, एनआरआई या ओसीआई बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये अवार्ड होते हैं। एक ये है आपका पद्म विभूषण, ये पद्म भूषण, और ये आपका पद्मश्री। तो इस तरीके से पद्म अवार्ड है। तो देखते हैं सबसे पहले सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर यानी कि पद्म विभूषण से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पद्म विभूषण इस बार कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है। अब किस किस को मिला है, यहाँ पे हम नेम, यहाँ पे उनका फील्ड, यहाँ पे उनका स्टेट मेंशन। तो सबसे पहले है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, यानी कि धर्मेंद्र जी का पुराना नाम क्या है, धर्मेंद्र सिंह देओल। इनको दिया गया है पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत। क्योंकि आपने न्यूज में सुना ही होगा हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये किस फील्ड से रिलेटेड है, कला, यानी कि बॉलीवुड से रिलेटेड है ये, यानी कि एक्टिंग से रिलेटेड है, सिनेमा की दुनिया से रिलेटेड है। ही मैन ऑफ द इंडिया या ही मैन ऑफ द बॉलीवुड बोला जाता है इन्हें। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। बेसिकली अभी वो पर्सन कहाँ रहता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे बेसिकली ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, बट अभी महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र स्टेट्स के अकॉर्डिंग इन्हें कंसिडर किया गया। अगले हैं श्री केटी थॉमस जी। केटी थॉमस जी ये हैं, ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। तो इन्हें दिया गया सार्वजनिक मामलों के रिस्पेक्ट में, केरला से ये बिलोंग करते हैं। अगले हैं सुश्री एन राजम जी। सुश्री एन राजम जी जो है ये आपकी कला क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ये आर्टिस्ट हैं, वायलिन वादक हैं। वायलिन में इन्होंने मास्टरी करी है, यानी कि बेसिकली वायलिन को इन्होंने प्रमोट कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगले हैं श्री पी नारायण जी। ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने केरला में काफ़ी योगदान दिया है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला से। अगले हैं श्री वी एस अच्युतानंदन जी। इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। ये केरल से संबंधित है, केरल के भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं। तो ये केरला से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार और पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया। अब एक बार हमने इनको क्या देख लिया, इनके नेम देख लिए। अब इनके बाद इनके हम पिक्टोग्राफिक फॉर्म में इन्हें याद कर लेंगे। फिर इनके बाद इनकी डिटेलिंग किस क्षेत्र में कौन कौन से योगदान दिया और किस लिए फेमस है वो भी देखेंगे। तो यहीं पे आपको मैं 2 से 3 बार रिवाइज करा दूंगा, जिससे आपको इसका क्विकली रिवीजन और लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं पिक्टोग्राफिक इमेज में श्री धर्मेंद्र जी आर्ट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। केटी थॉमस जी पब्लिक अफेयर्स में केरला से बिलोंग करते हैं। एम एस राजन जी आर्ट में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। श्री पी नारायण जी लिटरेचर और एजुकेशन में केरला से बिलोंग करते हैं। श्री वी एस अच्युतानंदन जी पब्लिक अफेयर्स में यानी कि सार्वजनिक मामलों में केरला से, और मरणोपरांत इन्हें दिया गया। अब देखते हैं इन्हीं के बारे में डिटेल में कि इनका यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला, महाराष्ट्र से। भारतीय सिनेमा के ही मैन, 6 दशकों तक अभिनय करा।
पहली मूवी इनकी 1960 में आई थी, मैं भी तेरा दिल भी तेरा, इस तरीके से है। और शोले जैसी मूवी से इनको पब्लिसिटी मिली थी। वहाँ से ये वैश्विक पहचान मिली थी एक तरीके से। के टी थॉमस जी सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में केरल से बिलोंग करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। ऐतिहासिक कानूनी निर्णय द्वारा इन्होंने न्यायिक सुधार किए हैं और इन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड में भी अपनी जजमेंट दी थी, और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन भी इनके द्वारा लिए गए थे, और मानवाधिकारों पर इनने बहुत सारे जजमेंट दिए थे। इसके बाद आते हैं सुश्री एन राजम जी, ये कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। इन्होंने वायलिन को शास्त्रीय संगीत का मुख्य वाद्य यंत्र बनाया, यानी कि वायलिन में इनका काफ़ी योगदान है। ये वायलिन वादक भी हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर आते हैं श्री पी नारायण जी। पी नारायण जी ये हैं आपके साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, केरला के। ये इन्होंने उच्च शिक्षा के ढांचे को आधुनिक बनाने और भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक मंच पर ले जाने में अतुलनीय योगदान निभाया। फिर इसके बाद आते हैं श्री वी एस अच्युतानंदन जी। ये भी क्या है, इनको मरणोपरांत दिया गया। ये भी सार्वजनिक मामलों से संबंधित है और केरला से। ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, गरीब और आम जनता के नेता माने जाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ और पर्यावरण संरक्षण के लिए इनने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इसमें से देखो 3 लोग तो आपके क्या हैं, केरला से ही बिलोंग करते हैं, के टी थॉमस जी, पी नारायण जी और वी एस अच्युतानंदन जी। और 2 लोग आपके एक आपके महाराष्ट्र से और एक सुश्री एन राजन जी, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हमने पद्म विभूषण देखा। अब देखते हैं पद्म भूषण। इस बार जो पद्म भूषण दिए गए हैं वो कितने लोगों को दिया गया है? 13 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। तो इसमें मैंने कैसे कैटेगराइज कर रखा है, एक तरफ ये कला वाले मैंने एक साथ रख लिए, सार्वजनिक मामले वाले एक साथ रख लिए, चिकित्सा वाले एक साथ रख लिए, इस तरीके से व्यापार एवं उद्योग, समाज सेवा, खेल। तो सबसे पहले देखते हैं कला में। कला में क्या है, ममूटी जो है साउथ इंडियन सुपरस्टार ममूटी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मलयालम स्टार हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरला से। सुश्री अलका याग्निक, ये आपकी बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इनके आपने गाने भी सुने होंगे। इनका यूट्यूब में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है। इनके 17 बिलियन से ज़्यादा इनका स्ट्रीमिंग हो रखी है यूट्यूब में, ठीक है। अगले हैं श्री पीयूष पांडे, इंपोर्टेंट फिगर। इन्हें मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आपने कैडबरी और फेविकॉल के ऐड देखे होंगे। जैसे मैं फेविकॉल का ऐड के बारे में बात करता हूँ तो आपके दिमाग में जो इमेज बन रही है वो इन्होंने ही डिजाइन करा था, वो ऐड। इन घर घर तक इन ऐडों को पहुंचाने का काम इन्होंने करा था। फिर अगले हैं श्री सतावधानी आर गणेश, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। अगले हैं इंपॉर्टेंट फिगर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, उत्तराखंड के एग्जाम के लिए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कौन थे? याद करिए, उत्तराखंड के भूतपूर्व सीएम रहे हैं, और अभी महाराष्ट्र के भी ये राज्यपाल रहे थे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से। फिर इसके बाद आते हैं श्री शिबू सोरेन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। ये भी राजनीतिज्ञ हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे उनके फादर थे हेमंत सोरेन के फादर शिबू सोरेन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। ऐसे ही वीके मल्होत्रा, ये दिल्ली के उपराज्यपाल रहे हैं। वीके मल्होत्रा ये भी राजनीति से संबंधित है, ये दिल्ली से। अगले हैं श्री वेल्लापल्ली नटेशन, ये आपके केरला से बिलोंग करते हैं। फिर अगले हैं श्री चिकित्सा के क्षेत्र में श्री कतिपति रामास्वामी पलनीस्वामी, इसमें सिर्फ ये याद रखो पलनीस्वामी, कहाँ से? तमिलनाडु से। ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, यानी पेट की समस्याएं, पेट रोग से संबंधित है। अगले हैं चिकित्सा में श्री नोरी दत्तात्रेडू, इन्होंने कैंसर के क्षेत्र में काम किया है, ये अभी अमेरिका में रहते हैं। अगले हैं व्यापार एवं उद्योग में श्री उदय कोटक, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। फिर अगले हैं सोशल वर्क समाज सेवा में SKM महिलानंदन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महिलानंदन तमिलनाडु से। पलनीस्वामी और महिलानंदन दोनों तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अगले हैं खेल से श्री विजय अमृतराज, पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया, टेनिस से संबंधित हैं। टेनिस को इन्होंने इंडिया में ख्याति दिलाई है। ये अभी अमेरिका में सेटल हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा, ये नाम देखे। अब इनके देखते हैं इनके अद्वितीय योगदान, यानी कि यूनिक कंट्रीब्यूशन को अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ममूटी, कला के क्षेत्र में केरला से 5 दशक में 400 से ज़्यादा मूवियाँ करी हैं, मलयालम सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाई है, और 3 बार क्या मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। अलका याग्निक कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। 4 दशकों में हजारों गाने गाए इन्होंने, और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले 17 बिलियन से ज़्यादा स्ट्रीम किए गए, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके पास। अगले हैं उदय कोटक, व्यापार से संबंधित है, कोटक महिंद्रा बैंक से। कोटक महिंद्रा बैंक को भारत में पारदर्शी और सफल निजी बैंकिंग का मॉडल बनाया था इन्होंने, ये महाराष्ट्र से। विजय अमृतराज जो कि टेनिस प्लेयर, ये अभी यूएसए में रहते हैं। भारतीय टेनिस के पहले पोस्टर बॉय, विंबलडन और यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे और टेनिस को भारत में लोकप्रिय करा था। अभी ये टेनिस पे कमेंट्री करते हैं। अगले हैं नोरी दत्तात्रेय,
यानी दत्तात्रेय चिकित्सा से संबंधित है, अभी यूएसए में रहते हैं। कैंसर उपचार में इन्होंने योगदान दिया है। हाई डोज रेट ब्रैक्योथेरेपी इनके जनक हैं और लाखों कैंसर मरीज इनसे लाभान्वित हुए। पीयूष पांडे, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। कला के संबंधित महाराष्ट्र में विज्ञापन की इन्होंने भाषा बदल दी। फेविकोल और कैडबरी का कुछ खास वाला जो ऐड है इन्होंने डिजाइन करा था। अगले हैं भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सार्वजनिक मामलों से संबंधित है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और लंबा इनका सार्वजनिक जीवन रहा है, यानी कि राजनीति में लंबा जीवन रहा इनका। शिबू सोरेन, इन्हें मरणोपरांत में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ये भी सार्वजनिक मामलों से संबंधित झारखंड राज्य आंदोलन के नायक हैं और दिसोम गुरु के नाम में इन्हें ख्याति मिली हुई है। अगले हैं एसकेएम महिलानंदन। महिलानंदन जी समाज सेवा से संबंधित हैं। तमिलनाडु के एसकेएम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इन्होंने ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए क्रांतिकारी योगदान दिए। अगले हैं सत्तावधानी आर गणेश जी कला से कर्नाटक से संबंधित है और इन्होंने अवधानम, एक साथ कई साहित्यिक चुनौतियों को हल करने, ये टेक्निक है, यानी कि कला के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया। संस्कृत और कन्नड़ साहित्य के संरक्षण के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। अगले हैं वीके मल्होत्रा जी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। सार्वजनिक मामलों के संबंधित हैं। दिल्ली की राजनीति, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, पूर्व उपराज्यपाल रहे हैं और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी सदस्य रहे थे। अगले हैं वेल्लापल्ली नटेशन, इन्हें भी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है। केरल में सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान दिए। अगले हैं पलनीस्वामी चिकित्सा से संबंधित हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पेट रोगियों में विशेषज्ञता और तमिलनाडु में चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले गए। तो इस तरीके से देखे हमने पद्म भूषण, जो 13 लोग जिनको मिला पद्म भूषण मिला। अब देखते हैं इनकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी में आपके याद कराने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अलका याग्निक, ये है अलका याग्निक जी, सिंगर, फेमस सिंगर। श्री भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्लस महाराष्ट्र के राज्यपाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पलनीस्वामी जी तमिलनाडु से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ममूटी, साउथ इंडियन स्टार, मलयालम स्टार। नोरी दत्तात्रेय, कैंसर स्पेशलिस्ट। श्री पीयूष पांडे, विज्ञापन के एक्सपर्ट, पोस्टथॉमसली यानी मरणोपरांत इन्हें मिला है। एसकेएम महिलानंदन जी ने बुक ट्रस्ट बनाया था, ठीक है। सतावधनी आर गणेशन हो गए। श्री शिबू सोरेन, पोस्टथॉमसली झारखंड के राजनीतिक। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन। श्री वीके मल्होत्रा, दिल्ली के उपराज्यपाल, पोस्टथॉमसली भी इन्हें भी मिला है। श्री वेल्लापल्ली नटेशन जी हो गए। श्री विजय अमृतराज, टेनिस के पोस्टर बॉय। अगला देखते हैं पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 113 लोगों को मिला है। अब 113 लोगों के नाम याद रखना ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना फिजिबल है, तो इसमें क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ मेंशन कर लिए हैं, बस इनको आपको ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट फिगर है उन्हीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स वाले देख लेते हैं, यानी खेल से संबंधित देख लेते हैं। खेल से संबंधित रोहित शर्मा, कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अभी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट यानी इंडिया को बहुत अचीव करा रखा है, ठीक है। इनकी कैप्टनसी में इंडिया ने क्या जीता है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, दोनों इन्हीं की कैप्टनशिप में जीते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से, इनको तो सभी जानते हैं। हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन, इनको भी सभी जानते हैं, पंजाब से बिलोंग करती हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। भारत को पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 में जो जीत दिलाई थी इनकी कैप्टनशिप में ही मिली थी। अगले हैं सविता पुनिया, हॉकी से संबंधित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, हरियाणा से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की दीवार, वॉल ऑफ द हॉकी टीम, ठीक है, जैसे वॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ को बोला जाता है, वॉल ऑफ हॉकी ये है आपकी सविता पुनिया। ये इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन भी रही हैं और ये गोलकीपर थी। इनको भी पद्मश्री मिला है। प्रवीण कुमार, मोस्ट इंस्पिरेशनल फिगर, पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीट यानी कि दिव्यांग एथलीट हैं, हाई जंप के पैरा एथलीट है और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड दिला रखा है इंडिया को 2024 में और सिल्वर दिला रखा है 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था। लगातार जो 2 ओलंपिक हो रखे हैं उसमें एक बार गोल्ड एक बार सिल्वर मेडल दिला रखा है प्रवीण कुमार जी, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अगले हैं व्लादिमीर मेस्तवेरिसविली, ये जॉर्जिया के सिटीजन हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। इन्होंने भारतीय कुश्ती के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। ये कोच थे सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीते हैं, उनके कोच रहे हैं। अगला देखते हैं विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान किस किसने दिए। वी कामाकोटी, ये है तमिलनाडु से, इन्हें भी पद्मश्री मिला है। IIT मद्रास के निदेशक रहे और भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति में इनका काफ़ी योगदान रहा है। तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति।
एम जगदीश कुमार, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके लिए इन्होंने काफ़ी काम किए। अगले हैं बुद्ध रश्मि मणि, इंपोर्टेंट नाम याद रखना, उत्तर प्रदेश से हैं। प्रख्यात पुरातत्वविद, अयोध्या और अन्य ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई में प्रमुख भूमिका निभाई है इन्होंने, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं बुद्ध रश्मि मणि। सुश्री शिव शंकरी, ये तमिल राइटर हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, तमिल लेखिका। निटिंग इंडिया थ्रू लिटरेचर प्रोजेक्ट इनका है, जिससे इन्होंने भारत को पूरा कनेक्ट करा है। अशोक खाड़े, अशोक खाड़े उद्यमी है, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, महाराष्ट्र से हैं, दलित उद्यमी की प्रेरणादायक कहानी है। दास ऑफशोर कंपनी के जरिए हजारों को रोजगार दिया इन्होंने। दास ऑफशोर, इनकी कंपनी कौन सी? दास ऑफशोर। ये देख लिया हमने विज्ञान, शिक्षा और अन्य से। अब देखते हैं कला और सिनेमा से। कला और सिनेमा से आर माधवन, एक आपने रॉकेटरी मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है, इंस्पिरेशनल मूवी है। डॉक्टर नंबी नारायण पे बेस्ड है, उस पर इन्होंने नंबी नारायण का किरदार निभाया। अभी हाल ही में धुरंधर मूवी आई थी, उसमें अजीत डोभाल का कैरेक्टर प्ले करा इन्होंने। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, भारतीय सिनेमा में इनका काफ़ी योगदान है। अगले हैं प्रसेनजीत चटर्जी, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार, 3 दशक से अधिक सिनेमाई योगदान। अगले हैं सतीश शाह, इंपॉर्टेंट, मरणोपरांत। आपने एक साराभाई वर्सेस साराभाई सीरियल देखा होगा, तो उसमें इनका कॉमेडी रोल काफ़ी सराहनीय माना जाता है। और करोड़ों चेहरों पर मुस्कान लाया, और घर घर में इनका नाम, इनका फेस सबको पता होगा, सतीश शाह। इन्हें भी पद्मश्री दिया गया। तरुण भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक, याद रखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, तरुण भट्टाचार्य इंपॉर्टेंट नाम। दीपिका रेड्डी, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला देखते हैं चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में किस किस लोगों ने क्या काम करा और पद्मश्री किस किस को मिला है, देखते हैं। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडीज, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक इन्होंने स्थापित करा था, जो नवजात बच्चों के लिए जीवनदायिनी बना था। यानी कि एक फैक्ट तो ये बनता है कि एशिया का पहला ह्यूमन बैंक कहाँ स्टैब्लिश किया था? मुंबई, महाराष्ट्र। डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले, ये दो डुओ हैं, डॉक्टर जोड़ी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में और दुर्गम क्षेत्रों में निस्वार्थ चिकित्सा सेवा दी है इन्होंने, इसलिए इन्हें पद्मश्री मिला है। अनेका गौड़ा एम, अनके गौड़ा एम, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। पुस्तका माने, किताबों का घर के जरिए 10 लाख से अधिक किताबों का संग्रह करा, और इससे काफ़ी बच्चों में सुधार आया, वहाँ के लोगों में काफ़ी अवेयरनेस इन्होंने जगाई। अनके गौड़ा एम। डॉक्टर बुद्रा ताती, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने काफ़ी अभूतपूर्व योगदान दिया है। डॉक्टर पदम गुरमेट, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। सोवा रिक्पा को पूरे वर्ल्ड में फेमस करने का इनका योगदान। सोवा रिक्पा क्या है? लद्दाख की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सोवा रिक्पा। डॉक्टर पदम गुरमेट, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? लद्दाख से। इस तरीके से हमने पद्म अवार्ड्स डिस्कस कर लिए। इस वीडियो लेक्चर को आपको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद सीधे एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन करना है, तो आपका पद्म अवार्ड से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना। सारे के सारे क्वेश्चन जितने प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते थे, इन्हीं से कहीं ना कहीं आने। तो फटाफट से इसे एक बार देख लीजिए, और साथ में इसे एग्जाम से पहले, उसके बाद सीधे एग्जाम से पहले क्विक रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से देखना हमने ये लेक्चर, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।